अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, माह रमज़ान 2020 चल रहा है और हमारा ये प्रोग्राम मसाइल और फ़ज़ाइल के सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आपने कल ज़कात के सिलसिले में बहुत सारी बातें समाअत की। अभी मैं आपको अमल की 2 बातें बताता हूँ और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सदक़े फ़ितर के सिलसिले में और नफ़ली सदक़ात के सिलसिले में। पहला अमल जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें या फिर लिख लें ताकि कुरान शरीफ में जाकर भी आप इस आयत को तलाश सकते हैं, तो आपके लिए अमल में आसानी हो जाएगी। कुरान पाक सूरे अहकाफ और आयत नंबर 15 रुकू नंबर 2 और सिपारा 26 व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये आयत है व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये आयत जो है वो हर फर्ज नमाज के बाद में एक एक मर्तबा पढ़ ली जाए। जैसे दुआ अपने मांगते हैं ना, तो दुआ के साथ में अगर एक मर्तबा इसको पढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी औलाद को फर्माबरदार बनाएगा और फर्माबरदार है तो अल्लाह ताला फर्माबरदारी पर इनको कायम रखेगा। हर नमाज के बाद में इस आयत को एक बार ज़रूर पढ़ लिया जाए। तो ये औलाद को सालेह बनाने के लिए और औलाद सालेह है तो उनको दीनदारी पर बाकी रखने के लिए ये सबसे बेहतर अमल है और लोगों को उसे करना चाहिए। जी, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और दूसरा अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि औलाद के रिश्ते की तलाश। कि अक्सर ऐसा होता है कि इस ज़माने में मुनासिब रिश्तों की तलाश जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में अगर ये अमल किया जाए तो औलाद को अच्छे रिश्ते मिलेंगे और अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आपको उस रिश्ते की तलाश में हासिल होगी। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माए बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। सूरे फुरकान आयत नंबर 54। और इस आयत को 21 दिनों तक कंटिन्यू आपको करना है। रोजाना कोई टाइम मुकर्रर कर ले, 313 मर्तबा इस आयत को पढ़ा जाए तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आप अपने बच्चों के रिश्ते की तलाश में है तो अल्लाह की तरफ से आपकी गैबी मदद की जाएगी।
वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। ये आयत आप लिख ले, सूरह फुरकान आयत नंबर 54। 21 दिनों तक इसकी पाबंदी करनी है, रोजाना 313 मरतबा पढ़ना है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। एक मरतबा में नहीं होता है तो फिर इस सिलसिले को आप बढ़ा भी सकते हैं और दोबारा इस अमल को कर सकते हैं। तो फिर से दरूद शरीफ पढ़ लें और मैं आपके सामने अब सदके फितर के सिलसिले में बात करता हूं कि सदके फितर जो है वो एक सदका है, वाजिब सदका। वाजिब सदका का मतलब ये हुआ कि ये आप मालिक निसाब हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से भी। यानी आपके जितने भी बच्चे हैं जो नाबालिग हैं उन सब का, और बालिग हैं तो उनका परमिशन लेकर के, वरना बालिग खुद निकाले। और होना ये चाहिए कि बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, भले पैसे आप उनकी तरफ से देते हैं ना, मगर उसके बावजूद भी क्या किया जाए कि वो सदके फितर जो है वो बच्चों को दिया जाए और फिर कहा जाए कि बेटे देखो, ये जो सदका है ना वो अल्लाह की तरफ से हम लोगों पर वाजिब किया गया है कि उसको हम किसी गरीब आदमी को पहुंचाए ताकि उसकी ईद अच्छी तरह से हो जाए। इसका इंतजाम जो है वो नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया गया है। लो ये पैसे पकड़ो और तुम अपनी तरफ से दो। तो उसमें क्या होता है कि एक ज़हन बनता है और उनको याद होता है कि ऐसा करना होता है। आजकल अक्सर क्या होता है कि हम लोग काम तो कर ले जाते हैं, सभी लोग सदके फितर यहाँ दे ले जाते हैं, मगर बच्चों को तो पता तक नहीं होता है। बच्चे जानते तक नहीं है कि सदके फितर वाजिब होता है, सदके फितर करना चाहिए, देना चाहिए। ऐसा उन लोगों को दिमाग में नहीं रहता है, चूँकि उन्होंने खुद से नहीं किया है। हमेशा उसके बाप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाप ने खुद कर दिया है। तो माहौल बनाने के लिए भले आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करो कि वो पैसे बच्चे के हाथ में दिए जाएँ और फिर बच्चे से कहा जाए कि लो बेटे, ये सदके फितर जो देना है ना तुम्हारी तरफ से, तो तुम पकड़ो और फिर तुम मुझे दो, मैं पहुंचा दूंगा। तो उनको याद रहता है और इस तरीके से दिमाग भी बनता है, माहौल भी बनता है। वरना आप करते रहेंगे तो होता तो रहेगा, लेकिन फिर उनको खुद से जब करना आएगा तो हो सकता है उनको बात पहुंची हो, न पहुंची हो, और फिर न भी दे और गुनाह में जा सकते हैं। तो इसलिए घर में इस तरह से माहौल बनाना चाहिए। बल्कि जैसे आपके बच्चों की ज़कात है, तो वो उनके माल से खुद ही निकालते हैं, मगर आप उनके माल से निकालना चाहते हैं, तब भी निकाल सकते हैं, या आपके माल से आपके बच्चे ज़कात निकाल देना चाहते हैं, फिर भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। एक दूसरे का मददगार बन सकता है, इन ज़रूरी उमूर में भी बन सकता है कि ये नमाज़ और रोज़े जैसा नहीं है कि जिस आदमी का है वही करे, उसकी तरफ से दूसरा नहीं कर सकता है। ये माली इमदाद है और माली इमदाद में अगर वाजिब है तो सिर्फ इजाजत और परमिशन की जरूरत है कि भाई आप अपने बच्चे की तरफ से निकाल रहे हो तो आप उससे पूछ लो, बेटा मैं तुम्हारी ज़कात निकाल दे रहा हूं ताकि उसकी नीयत इसमें शामिल हो जाए। आप अपनी बीवी की तरफ से उसके जेवरात वगैरह की ज़कात निकालते हैं तो आप बीवी से कह दे कि मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारी ज़कात जो ज़ेवरात की है वो निकाल दे रहा हूँ ताकि उसकी नीयत शामिल हो जाए। और इसी तरह से आपके बच्चे ये चाहते हैं कि मेरे बाप और मेरी माँ की ज़कात मैं अदा कर दूं, तो वो आपसे इजाज़त ले लेगा कि अब्बू मैं आपकी ज़कात कितनी बनती है, तो ठीक है मैं अपने पैसे से अदा कर देता हूँ। अपनी मम्मी अम्मी से पूछे कि आपके ज़ेवरात कितने के हैं, बस आपकी ज़कात मैं अपनी तरफ से अदा कर देता हूँ। तो परमिशन में ये होता है कि नीयत शामिल हो जाती है और इसमें नीयत की ज़रूरत होती है। तो नीयत अगर शामिल हो जाए ना तो उसमें
فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا نیت پانے کی وجہ سے، تو اس میں دوسرا مالی امداد سے آپ کے ساتھ شرکت کر سکتا ہے اور آپ کا ذمہ وہ اتار سکتا ہے بشرطے کہ آپ کی نیت اس میں شامل پا لی جائے، تو ایک دوسرے میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ماحول بنتا ہے اور بچوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں، مذہبی ذمہ داریاں، یہ ان کو یاد رہ سکتی ہیں، اور جب وہ خود کفیل ہوگے تو پھر ان کو یہ سارے مسائل معلوم ہوں گے۔ اس لیے ماحول بنانے کے لیے اس طرح سے کام کرنا چاہیے، اجازتیں بھی لینی چاہیے اور بچوں کے ہاتھوں میں دے کر کے یہ کام کروانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں پیسے دیتے ہیں تو بچوں کو دیا، لو بیٹے یہ دین کا کام ہے، اس میں اپنے پیسے لگانے ہیں، لو تم پکڑو، اپنی طرف سے تم لکھوا دو، تو اس کا ایک ماحول بنتا ہے۔ پھر وہ بھی سوچتا ہے، یار میرا باپ اکثر مجھے پیسہ دیتا تھا کہ اس میں لکھا دو، میرا باپ پیسہ دیتا تھا کہ اس میں لکھا دو، تو بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ یاد رکھتے ہیں کہ میرا باپ کہاں کہاں خرچ کرتا تھا، تو ان جگہوں کو یاد رکھ کے وہ بھی خرچ کرے گا۔ ابھی اتنا ہم لوگ تو یعنی چیریٹی چلاتے ہیں، اکثر جگہوں پر کلیکشن کے لیے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جب تک رہتے ہیں وہ لوگ دیتے رہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد میں ان کی اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے باپ نے ان کو دیا تھا، کتنا دیا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونٹی کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ گھروں کے اندر بھی ایک کا دوسرے کے ساتھ میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ بچے اپنے حساب سے جو آئے فیصلہ کرتے ہیں، پیرنٹس اپنے حساب سے جو آیا فیصلہ کرتے ہیں، تو کمیونیکیشن کی کمی آدمی کام تو کر لے جاتا ہے مگر وہ لانگ لائف نہیں ہوتا ہے، وہ ترقی تک نہیں جاتا ہے اور وہ صحیح مقصد تک نہیں پہنچتا ہے۔ دنیا میں کمیونیکیشن ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے مشورہ لے کر کے، ایک دوسرے سے بات کر کے وہ کام کیا جائے تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر بچوں کو بھی معلوم رہتا ہے تو پھر وہ اپنے باپ کی چیز کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ مگر ہم نے اکثر احوال میں ایسا دیکھا ہے کہ پیرنٹس کے ہٹنے کے بعد میں بچوں کو اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کمیونیکیشن بڑھانے کی ضرورت ہے کمیونٹی میں بھی اور خود اپنے گھر کے اندر بھی، چونکہ اس وقت جو ہمارے گھروں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں باپ اور بچوں کے درمیان یا ماں اور اولاد کے درمیان بہت بہت دوری ہوتی ہے اس معاملے کی۔ بولے دنیا میں تو مشورہ لیتے ہوں گے لیکن اللہ کے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے، یا تو دین کی پڑھی نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ دنیا کی پڑھی ہے تو کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ نقصان نہ چلا جائے، مگر دین اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں نقصان نہ جائے، اس میں پرابلم نہ آئے، تو اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، مگر نہیں ہوتی ہے، یا تو سستی ہے یا غفلت ہے یا ہمیں دین کی اتنی نہیں پڑھی ہے جتنی ہمیں اپنی دنیا کی پڑھی ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ہم مشورہ لیتے ہیں مگر دین کے معاملات میں نہیں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے پیرنٹس کے جانے کے بعد میں ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے راستوں کی حفاظت نہیں کر پاتی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے کیا کیا تھا۔ تو کمیونیکیشن، اگر آپ اپنا گھر کا ماحول سازگار بنانا چاہتے ہیں اور کمیونٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کمیونیکیشن کے بغیر کچھ نہیں۔ تو یہ ایک مشورے کی بات تھی اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے حوالے سے جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اب میں آپ کو پہلے صدقہ فطر کے سلسلے میں حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، باب و فرض صدقۃ الفطر، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ایک سا خرما یا جو، خرما کھجور، اگر کھجور سے چاہے وہ ڈرائی ہو چاہے وہ یعنی فریش ہو، کسی سے بھی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن پورا سا اس میں آپ کو دینا پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو سا کا وزن بھی بتاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے آپ جو یعنی بالی جو انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ گیہوں سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے اگر ادا کیا جائے تب بھی پورا سا وزن اس کا دیا جائے گا۔ اور آزاد غلام، آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے اس کو، یعنی جو مالک نصاب ہیں تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے گا۔ غلام کا مسئلہ تو غلام تو ابھی کسی کے پاس ہوتا نہیں، اس لیے اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے نکالیں گے، بیوی اپنا صدقہ فطر خود نکالے گی، مگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی بیوی کا بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو آپ خود احساناً اس میں آئے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا ہونا ہی چاہیے کہ بھائی دونوں مل کے ایک بن کے رہیں گے نا، تبھی تو یعنی فیملی کا سلسلہ مضبوط رہے گا، آپ اچھی طریقے سے گھر کو ڈیل کر سکیں گے، آگے بڑھا سکیں گے۔ اور اگر دونوں میں ہی پرابلم ہوگا تو یہ پرابلم اکیلا دو کا نہیں رہتا ہے، پھر وہ فیملیوں تک جاتا ہے، اولاد پر اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں، اور گھر بھی سکون و چین کا گہوارہ نہیں بنتا ہے، بلکہ پھر آپ گھر میں جاؤ نا تو آپ کو رہنا اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ اگر دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان صحیح محبت نہ ہو، صحیح لگاؤ نہ ہو، صحیح ملاپ نہ ہو، صحیح کمیونیکیشن نہ ہو، اور بات بات میں آرگیومنٹ ہو، تو ایسی صورت میں وہ گھر پھر آپ کے لیے سکون و چین نہیں بن سکتا۔ اس کے غلط اثرات آپ کی اولاد پر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہ کر کے سکون و چین نہیں پا سکتی، وہ اسی فراق میں رہتے ہیں کہ کب ہم خود کفیل ہو جائیں اور اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو ہمیشہ ان کی خواہش اندر سے یہی رہتی ہے کہ یار ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تنگ، مگر جب تک مجبور ہے، وہ مجبوری میں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، جب ان کی مجبوری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ تو دونوں کو مل کے رہنا چاہیے، اس لیے یہ مت کرو کہ یہ حق تو وائف کا ہے وہ جانے، یہ میرا ہے میں جانوں۔ ارے بھائی دونوں ایک ہے تو یہ کہو نا بھائی دونوں مل کے ہم فیصلہ لے لیں گے، تو یہی سچی محبت ہے، اور اسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گیہوں میں آدھا سا فرمایا ہے کہ گیہوں جو ہو اس کا آدھا سا یہ خیرات کیا جائے گا، اور کب کیا جائے تو اس کو بھی آپ نے مینشن فرما دیا، حکم فرما کہ نماز کو جانے سے پیشتر ادا کر دیں، یعنی عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں، یہ صدقہ فطر کے اندر ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے صدقہ فطر کے اوپر عید منائے، یہ تو ہماری یہاں کی گورنمنٹ کی دین ہے کہ وہ ہر ایک کا حق جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں۔ اس ملک میں تو جو آدمی خود غلط روی کا شکار ہونا وہی پرابلم میں جاتا ہے، جن کے جو کردار ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ اس ملک میں مالی اعتبار سے پرابلم میں نہیں جا سکتا، گورنمنٹ کے سسٹم کے اعتبار سے۔ تو ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صدقہ فطر قبول کرے، تو یہاں تو یہی ہوتا ہے بھائی لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں، اور پھر مسجدوں والے جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں جب پہنچاتے ہیں، اللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کی بہتر ادائیگی کیا ہے کہ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، بعد میں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، چونکہ یہاں تو بعد میں ہی پہنچنے والا ہے، اس لیے۔ مگر صحیح مقصد اس کا یہ تھا کہ غریب عید کر لے جائے،
کہ अगर पैसा नहीं है तो उसको अपने बच्चों की तरह उनके बच्चों को सदक़े फ़ितर मिला, माँ-बाप को मिला, इसको मिला 2-4 आदमी ने दिया तो सब मिला कर के 2-4 हज़ार रुपए भी हो जाएँ, तो उनका ईद कम से कम ईद तो सही तरीके से हो जाएगी ना, कपड़े वग़ैरह आ जाए और वो खाना-पीना हो जाए। तो गरीब भी ईद की खुशियों में मालदारों के साथ में शामिल हो सके। इस वजह से नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर को वाजिब फरमाया है। तो आप अपनी तरफ से भी निकालेंगे, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी निकालेंगे और बालिग औलाद से कहेंगे कि बेटी ये सदका वाजिब है और तुम्हें देना होगा। तो चाहे आप उसकी तरफ से दें, तो आप उसको हाथ में पैसा दीजिए और फिर कहिए कि लो तुम अपनी नीयत से दो, तो इस तरह से उसको भी शऊर मिले और वो भी ये काम करता हो जाए। अब मैं आपको सा का वज़न बता दूँ कि आम तौर पे लोग है ना सवाल तो करते रहते हैं कि भाई किसी मस्जिद का टाइम टेबल हमारे पास में आया तो उसमें लिखा है 5 पाउंड सदक़े फ़ितर है, किसी में आया तो लिखा है 7 पाउंड सदक़े फ़ितर है, किसी में आया तो लिखा हुआ है कि 3 पाउंड 50 है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये सदक़े फ़ितर अल्लाह और रसूल की तरफ से फ़िक्स्ड किया गया है या ये मौलवी लोग अपनी तरफ से फ़िक्स करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई जब ये लिखाई मैच नहीं होती है ना, तो लोगों को ऐसा पता चलता है ये कोई कानून नहीं है, लोग अपने तय बोल रहे हैं। तो लोग मशकूक हो जाते हैं कि आखिर ये कानून है या फिर लोग अपनी तरफ से ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने इस मसले की वज़ाहत कर देता हूँ। तो अब चाहे किसी टाइम टेबल के साथ अगर लिख कर के पहुँचा है कि ये देना, वो देना है, वो सब का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आप इसको ठीक से समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको सा का वज़न बता दूँ कि सा का वज़न क्या है? कि अगर आप खजूर से देते हैं, वो चाहे ड्राई हो या फिर फ्रेश हो, जो है, तो आपको अ 4 केजी और 200 ग्राम के करीब, यानी 4 किलो 200 ग्राम के करीब ये आपको खजूर देना है अगर देना चाहते हैं या फिर इतने खजूर की जो कीमत है वो देना सदके फितर बनता है। तो वो तो जैसे मार्केट में आप जाएँगे शॉप में कहीं क्या है, कहीं क्या है, जहाँ से भी लेंगे आप किसी भी जगह का जो खजूर है वो बहुत नहीं खराब भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, दरमियान इस्लाम फैसला करेगा। उसकी जो कीमत बनती है वो पूरा सा रहेगा, वो उससे दिया जाएगा। अगर खजूर से देते हैं तो पूरा सा दीजिए। इस तरीके से आप जौ से सदके फितर अदा करना चाहते हैं तब भी एक साथ 4 किलो और आपको ये 200 ग्राम के करीब मैं कुछ ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, समझ रहे हैं ना? वज़न के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा हो तो इज़ ऑलराइट कि आपके लिए फिर कोई फ़ायदा होगा और आप शक में नहीं जाएँगे। तो 4 किलो 200 ग्राम के करीब आप बाली भी दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप गेहूँ से देना चाहते हैं, यानी व्हीट जिसका आटा हम खाते हैं, आटे से रोटी हम बनाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उससे अगर आप देना चाहते हैं, तो उसमें हौफ़ सा जो है वो इस्लाम ने वाजिब किया। हौफ़ सा का मतलब ये हुआ कि वो 2 केजी 47 ग्राम के करीब आप 100 ही कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो 2 किलो 100 ग्राम 2 केजी 100 ग्राम ये उसका वज़न है गेहूँ का। उससे अगर आप देना चाहते हैं, तो आप उससे इस तरह से अदा करेंगे, हौफ़ सा के अंदर जाता है। अब आप देखो कि हमारे यहाँ जो आटा मिलता है, वो कितने का है? तो 25 केजी की बाग मिलती है और अभी के हिसाब से वो 14-15 पाउंड के करीब पहुँच गई है। तो आप 2 केजी 100 ग्राम की जो कीमत बनती है, वो सही मायने में एक सदके फ़ितर होगा, अगर वित्त से आप देना चाहते हैं। फिर चाहे फिर आप वो चीज़ दीजिए या उसका पैसा दीजिए। तो सदके फ़ितर इन सब की तरफ जा सकता है कि अगर खजूर का लिहाज़ करते हैं, तो 4 केजी 200 ग्राम खजूर की जो कीमत बनती है, वो दीजिए। जौ से देना चाहता है, तब भी आप वही दीजिए, उसकी जो वो दीजिए या उसकी कीमत जितनी बनती है, वो दीजिए और अगर आप व्हीट से देना चाहते हैं, तो ये दीजिए। तो अगर आप
पैसों से देना चाहते हैं तो इनमें से किसी के भी जानिब आप ले जाकर के फैसला कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। फैसला अगर ज़्यादा देंगे तो जितना वाजिब से ऊपर है सब आपके लिए नफ़्ल सदका में चला जाएगा और ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो जाएगा। उसमें कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा देने में हर्ज नहीं है, लेकिन मिनिमम की एक हद बता देना कानून के हिसाब से ये हम लोगों का मज़हबी ज़िम्मा होता है। इस वजह से हम आपको कानून के हिसाब से बता दिए कि 2 केजी 100 ग्राम आटे की जो कीमत यहाँ चलती है, उसको आप हिसाब कर लीजिएगा कि 15 पाउंड का 25 केजी आटा मिलता है। तो उसमें से कितना बनता है वो रियल सदक़े फ़ितर मिनिमम, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। उसके ऊपर आप जो चाहे कर दीजिए। आप अपना एक सदक़े फ़ितर 100 पाउंड से निकालो, आपकी मर्ज़ी की बात है, मगर इस्लाम अपना मिनिमम बयान कर देता है कि इसके नीचे मत जाना, उसके ऊपर तुम्हारी मर्ज़ी है। तो सदक़े फ़ितर का ये जो मैंने आपको एक हिसाब बता दिया ना, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि देखो बहुत सारी चीज़ों में ये सदका जाता है। जैसे आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं, बीमार हैं, हमेशा के बीमार हैं, आइंदा भी नहीं रख पाएँगे, तो ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है आपको एक रोज़े का एक फ़िद्या देना है और एक फ़िद्या का मतलब भी होता है एक सदक़े फ़ितर। यानी हर रोज़े पर एक सदक़े फ़ितर दिया जाएगा, तो ये सदक़े फ़ितर का जो हिसाब मैंने बताया, वो आप जान लें, तो यहाँ भी आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा, भई मिनिमम इतना है, अब उसके ऊपर बढ़ा के मैं दे दूँ तो ये उसके ऊपर अल्लाह ज़्यादा सवाब देगा, लेकिन वाजिब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भी हो गया और वो रोज़ों का फ़िद्या भी आप इसी तरीके से अदा करते। इसी तरीके से कोई आदमी मर गया, नमाज़ें नहीं पढ़ी थी या बहुत कम पढ़ी थी, उसके घर वाले चाहते हैं कि उसको उस ज़िम्मे से निकाला जाए, जिसको फ़िक़्ह के अंदर इस्क़ात कहते हैं कि किसी के ऊपर से ज़िम्मे को साक़ित करना। तो नमाज़ वग़ैरह का ज़िम्मा दुनिया में तो नहीं हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ी है तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी, कोई दूसरा आपकी तरफ से नहीं पढ़ सकता है। लेकिन मर जाने के बाद में अगर आपके वारिसीन या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्तों बिरादर चाहते हैं कि मैं इसको अज़ाब से निकालूँ, तो फिर उलमा ने उसकी एक सूरत ये बयान फरमाई है कि फिर उसकी रोज़ाना की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ और 1 वाजिब यानी 6 सदक़े फ़ितर रोज़ाना के निकालो तो 1 दिन की नमाज़ों का ये फ़िद्या होगा। तो अगर इतना आप दें, तो ये मिनिमम के फिर आप जाएँगे ना, फिर वो बढ़ा के जाएँगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ ये मिनिमम काम आ जाता है कि भई 2 केजी 100 ग्राम आटे की जो कीमत बनती है, वो मिनिमम है। तो उसके हिसाब से आप पूरे दिन का हिसाब लगाओ कि 6 नमाज़ें हैं, तो 6 दूनी 12, 12 केजी 600 ग्राम। इसकी जो कीमत बनती है, आप हिसाब लगा लो, तो हो गया तो 15 पाउंड का 25 केजी है ना, तो एक एक भाग जो है ना, वो 2 दिन की नमाज़ों का सदक़े फ़ित्र बनेगी यानी फ़िद्या बनेगी और उससे आप 2 दिन की नमाज़ों से निकाल सकते हैं। तो ये भी होता है मगर मैंने आपको बता दिया ना कि अब कहाँ ये रिश्ते और कहाँ ये मोहब्बतें बाकी रह गई है। जो कुछ है वो अल्फ़ाज़ है, एक ज़ाहिरी डेकोरेशन है, देखने में है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर सबका खाली होता है, निफ़ाक़ बढ़ गया है और दिलों की दुनिया ख़राब हो गई है और जो सही रिश्ते हैं ना, वो ही बाकी नहीं रहे हैं। तो फिर दूसरे दोस्तों बिरादरी के रिश्ते जो दोस्ती के हैं, वो कहाँ ठीक रहेंगे। हकीकत जब खून ख़राब हो जाए ना, तो फिर आज़ा फ़ासिद ही हो जाते हैं। तो ये मसला यहाँ ऐसा ही है। आज दुनिया के अंदर हर घर का यही एक मसला है कि मोहब्बत सिर्फ़ एक डेकोरेशन रह गई है जो दिखती है मगर है नहीं, पता चलती है मगर हकीकत उसकी कुछ भी नहीं रह गई है। तो अब किसी को याद नहीं करते हैं। माँ मर गई 1 आध 2 दिन फातिहा पढ़ दिया फिर 1 आध बरस तक बरसी करके याद कर लिया, फिर दूसरे साल से सब गायब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर वक़्त इनको याद रखना चाहिए, अपने मरहूमीन को हर वक़्त याद रखना चाहिए। जब भी पढ़ो उनको सवाब पहुँचाओ, जब भी पढ़ो उनको सवाब पहुँचाओ। नमाज़ पढ़ो उसके बाद कुछ पढ़ के पहुँचाओ, जब भी याद आ गया कुछ सूरतें पढ़ी, पहुँचा दिया।
वक्तन फ़वक्तन ये काम होना चाहिए, तो उनके साथ आपकी मोहब्बत सही है। वरना आप दुनिया में थे, देखते थे, आपने जो दिखाने के लिए किया, किया, अब जाने के बाद तो वो देखने वाले नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो अब हम क्यों करेंगे? इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अपने पेरेंट्स का मरने के बाद में ख्याल करो, उनकी नमाज़ें बाकी रह गई हैं, तो उससे उनको निकालो, एक नमाज का एक फिद्या देकर, एक साथ में नहीं हो सकता, हिसाब लगाओ, थोड़ा-थोड़ा करके निकालते जाओ, थोड़ा-थोड़ा करके निकालते जाओ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जो नफ़्ल सदका घरों में डालते हैं, उसकी जगह पर आप उसको वाजिब सदका बना दो। कैसे बना दो? कि आप अपने बाप की कमी की नियत कर लो, माँ की तरफ से कोई कमी उसकी नियत कर लो, तो वाजिब सदका बन जाएगा। फिर वो मसारिफ़ ज़कात में सर्फ़ होगा, लेकिन कम से कम वो तो निकल जाएँगे अपने ज़िम्मे से। तो ये सच्ची मोहब्बत है और ऐसे दुनिया में बहुत कम, अभी तो गिनती क्या है, हज़ारों लाखों में भी कुछ लोगों को ऐसा तलाश के लाना मुश्किल है कि जो अपने बाप-दादाओं की ज़िम्मेदारियों से उनको निकालने की कोशिश करे। अब ऐसा नहीं रह गया है। अब तो मरने के बाद कब्रों पर भी कौन जाता है, बाहर के लोग चले जाते हैं और घर वालों को टाइम ही नहीं होता है जाने का कि मेरा बाप मर गया है तो लाओ जा कर के उसको फातिया पढ़ो। इसलिए अभी हालात बहुत नासाज़गार है। चलो अल्लाह महफ़ूज़ रखे सबको और मोहब्बत अता फ़रमाए। मैं दूसरी हदीस पे आता हूँ। अनिल हसन काल खतबा इब्नु अब्बासिन फी आखिर रमजान अला मिम्बरिल बसरत फ़क़ाल अखरिजू सदक़त सौमिकुम फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिहि सदक़त साअम मिन तमरिन औ शईरिन औ निस्फ़ साइम मिन क़ुमहिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रमज़ान के आखिर में बसरा के अंदर मिंबर पर ये खुतबा दिया, तकरीर की, बयान किया सदक़े फ़ितर के बाद और उसमें आपने ये फरमाया कि अपने रोज़े का सदका अदा करो। इस सदके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। एक सा खुरमा यानी खजूर या जौ बाली या निस्फ सा गेहूं यानी फेट। तो दो में हुजूर ने एक सा कहा है, तो 4 किलो और 200 ग्राम लेकर के आप चलेंगे और गेहूं में आपको निस्फ सा कहा है, तो 2 किलो 100 ग्राम लेकर के चलेंगे, 2 kg 100 ग्राम, ताकि आपको पता चले मिनिमम मैक्सिमम किस तरीके से पहचानना चाहते हैं, उसमें आप हो सके। किसी दूसरी चीज़ों से जैसे राइस वगैरह से आप देना चाहते हैं ना, तो फिर इनमें से किसी एक की कीमत पर वो पहुँचना चाहिए, चाहे वो गेहूँ की कीमत को पहुँचे या फिर खजूर और बार्ली की किसी एक की कीमत को पहुँचे, तो फिर दूसरी चीज़ों से भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने राइस के ज़रिए से देना है, तो फिर इन 3 चीज़ों का लिहाज़ करेंगे, उनमें से किसी एक की कीमत बन जानी चाहिए। किसी की भी कीमत बनेगी तो सदका फितर अदा हो जाएगा। कैश देना चाहते हैं तो इन 3 में से किसी की भी कीमत पर जाए तो सदका फितर अदा हो जाएगा। ये आपको मिनिमम की मैंने हैसियत बता दी है। अब बाकी जो आप चाहें वो खुद कर सकते हैं। अन अम्र बिन शुएब अन अबी अन जद्दिही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअस मुनादियन फी फुजाज मक्का अला इन सदक़तल फित्र वाजिबतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन ज़करिन औ उन्सा हुर्रिन औ अब्दिन सगीरिन औ कबीरिन मुद्दान मिन कुमहिन औ सिवाहु सा मिन तआम। जी, ये हदीस पाक में तो वजन तो मैंने आपको बता दिया, सी हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। अम्र बिन शोएब अपने बाप से अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, एक शख्स को हुजूर ने भेजा कि मक्का के गली कूचों में ऐलान कर दे कि सदका फितर हर मुसलमान मर्द औरत आजाद गुलाम छोटे बड़े पर 2 मुद यानी निस्फ सा गेहूं या उसके अलावा 1 सा गल्ला वाजिब है। ये ऐलान किया गया। ये जामे तिरमिजी की हदीस है। उससे पहले जो मैंने हदीस आपको पढ़ के सुनाई वो सही मुस्लिम की है और उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई वो सही बुखारी की हदीस थी। तो यहाँ भी ये हुजूर की तरफ से ये ऐलान किया गया था।
عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرن لصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطر حضور نے مقرر فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہے اور مساکین کی خوریش ہو جائے گی، ان کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے روزے میں کوئی لغو کام ہوا ہے، کوئی بیہودہ بات آپ اپنی زبان سے بول لیے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس صدقے فطر کے صدقے میں معاف فرما دے گا، اس کمی کو معاف فرما دے گا، آپ کا روزہ پیور بن جائے گا اور مسکین کے لیے کھانے کا سامان ہو جائے گا۔ تو مسکین کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو کھانے پینے کی چیز مل گئی، اور آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے روزے میں لغو کلام سے اگر کوئی کمی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو دور فرما دیا، تو آپ کا روزہ پیور ہو گیا۔ تو ہمارا بھی فائدہ ہے اور ادھر فقیر کا بھی فائدہ ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ صیام الرجل معلق بین السماء والارض حتی یؤدی یا صدقۃ الفطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ معلق کا مطلب لٹکا ہوا، قابل قبول نہیں بنتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کب تک؟ حتی یؤدی صدقۃ الفطر، یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ تو صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو روزہ قبول نہیں ہوتا، قبول ہونے سے روزے کو روک دیا جاتا ہے۔ جب آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے تو آپ کا روزہ بھی قابل قبول بنا لیا جاتا ہے، کہ کوئی دوسرے اسباب اس کے غیر قابل قبول بننے کے نہ رہے ہو، تو اس سے ایک فائدہ ہوا نا کہ بھئی ہمارا روزہ مقبول بنا لیا جائے گا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو یہ صدقہ فطر کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ تو فائدے کی جگہ پر ہے، لیکن واجب ہے اس لیے کرنا ہی ہے۔ تو ابھی کے حساب سے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سلور کا حساب تو روزانہ ادلا بدلی ہوتا رہتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہمارے پاس میں موجود ہو، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو یا گولڈ اور سلور کی صورت میں ہو، یا ہمارے گھر کی ضرورت سے زائد اشیاء کی صورت میں ہو، کہ وہ زکوٰۃ میں وہ نصاب نہیں جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے۔ وہ روزانہ میں آپ کو ڈیفرنٹ نصاب پر اس لیے بات کرتا ہوں میں کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور مذہب میں سمجھ امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی سیدھے الفاظ میں، سمپل الفاظ میں ہم آپ کو ہر چیز کا ایسا خلاصہ پیش کر دیں کہ پھر آپ کو شبہہ بھی نہ رہے اور آپ کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ اس لیے میں بالکل سیدھے سمپل آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کی سمجھ میں آئے اس طریقے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کے نصاب میں کیا جاتا ہے کہ گھر میں ایکسٹرا سامان جو آپ کا ہے، جیسے 2-3 جوڑا کپڑا جو ہے وہ تو آپ کی ضرورت ہے، مگر ہمارے یہاں تو الماریوں میں کپڑے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، پوری الماریاں بھری ہوئی ہیں، تو وہ سب بھی قیمت میں جائے گا، اور وہ 2-3 جوڑا جو ضرورت کا ہے وہ نکال کر کے باقی کی قیمت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو الگ سے پیسہ نہیں، پھر بھی آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، اور آپ پر واجب ہوگا۔ تو آپ کے نابالغ جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ کو ہی نکالنا ہوگا، تو آپ اپنا نکالیں گے، اپنے جتنے نابالغ بچے ان کا بھی نکالیں گے، اور بالغ کی طرف سے نکالنا ہے تو آپ ان سے پرمیشن لے کے نکالیں گے، یا ان سے کہیں گے کہ تم یہ صدقہ فطر ادا کرو، اور بیوی کی طرف سے بھی آپ نکال دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے اجازت لے لو اور پھر آپ اس کی طرف سے ادا کر دو، تو اکیلے آپ کا نہیں،
ज़कात में तो ऐसा होता है कि भाई आपके पास पैसा है तो सिर्फ़ आप अपनी निकालेंगे, बीवी के पास है तो वो उसकी निकालेगी, आपके बच्चे बालिग हैं और उनके पास है तो वो उनकी उनकी निकालेंगे। लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं है, सदक़े फ़ितर में आपको अपना भी निकालना है और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदक़े फ़ितर आपको अदा करना है। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेले अपना दे दूं और दूसरों के बारे में तो मैं नहीं जानते, बच्चे तो नाबालिग है, उन पर तो शरीयत के अहकाम नहीं है, तो उन पर कहां से आएगा? तो ज़कात का हुक्म उन पर नहीं आता उनके माल पर, लेकिन सदके फितर में तो आपको उनको शामिल करना पड़ेगा। तो आप इसको याद कर लें, और जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको सदके फितर दिया जा सकता है। लेकिन हकदार ही को डायरेक्ट अगर आप देते हैं तब तो कोई बात नहीं, आप उनको दे दिया, नियत आपने कर ली, अदा हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क ने अपने सोच और विचार और अपनी सही सोच की बुनियाद पर ऐसा यानी निज़ाम कायम किया है, सोशल निज़ाम जो है वो ऐसा कायम किया है कि उसमें उन्होंने किसी को हाजतमंद नहीं रहने दिया है। इसलिए यहाँ न कोई ज़कात लेता है, न ले सकता है और न कोई सदके फ़ितर ले सकता है। कोई ऐसा है ही नहीं। सबके पास में अल्हम्दुलिल्लाह इनफ पैसे इतने होते हैं जो 47,000 रुपीज़ में जाए या उसके हिसाब से पाउंड के अंदर 500 के अंदर आए, तो ये सब उसमें जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास ना हो, मगर खुद आदमी प्रॉब्लम में जाए तो फिर वो प्रॉब्लम में जा सकता है, वरना सिस्टम के हिसाब से नहीं जाता। इसलिए यहाँ तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरों को वकील बना करके उन्हीं को देते हैं और वो अपनी वकालत में जो फैसला करना चाहे कर सकते हैं। सदके फितर आप मदरसों को भी दे सकते हैं। कौन मदरसा? नॉर्मल नहीं, वो मदरसा कि जहाँ बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है, वहाँ हाजतमंद बच्चे होते हैं, तो उन हाजतमंद बच्चों को डायरेक्ट दिया जाए तब भी हो सकता है। इदारा उनकी तरफ से लेकर के उनके लिए खाने और पीने का इंतजाम करे, तब भी हो सकता है। मगर होना ये चाहिए कि अगर ऐसा हो तो उनके लिए कम से कम आप उनको दीजिए और उनके पास से लीजिए कि लाइए अब ये पैसा जो है वो आपके खाने और पीने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से इदारों को देने से फ़ायदा ये होता है कि गरीब बच्चों की कफ़ालत भी हो जाती है, उनका खाना-पीना भी हो जाता है, मदरसे में रहना-सहना भी हो जाता है और मदरसे के ऊपर भार भी कम हो जाता है। चूँकि वहाँ तो रोज़ाना क्या है, सुबह-शाम तो खिलाना ही है। हमारा जैसे दारूल है तो यहाँ तो 3 मर्तबा तो हमारे यहाँ नाश्ता खिलाया जाता है और 2 मर्तबा खाना, तो हमारे दारूल में तो 5 मर्तबा रोज़ाना उनको खाने का सिस्टम में शामिल किया जाता है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिया जाता है। घरों से अच्छा सिस्टम उनके लिए बनाया गया है, बस इसीलिए कि भई किसी न किसी बहाने से कोई अल्लाह का दीन सीख ले जाए। इसलिए कि अभी दुनिया में सभी लोग आगे निकल गए हैं, अगर लोगों ने किसी को पीछे छोड़ा है तो वो अल्लाह का दीन है। उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं, ना उसकी तरफ अपने बच्चों को लगाना है। तो कम से कम जो गरीब के बच्चे चाहे किसी भी मजबूरी की बुनियाद पर अगर वो अल्लाह के दीन की तरफ आते हैं, तो अल्लाह के दीन को आगे तो बढ़ाएँगे ना, कि भई मसाजिद में इमामत करके मस्जिदों को रन करेंगे, मदरसों में पढ़ा कर के उस सिस्टम को सँभालेंगे, लोगों के जो मज़हबी उमूर हैं, उनमें शामिल होकर के उसको फुलफ़िल करेंगे। तो एक थोड़ी ना मुसलमान को दुनिया में रहना है, तो दीन की हज़ारों ज़रूरतें हैं। अगर अहले इल्म रहेंगे नहीं तो आपकी ज़रूरतों की तकमील कौन करेगा? तो ये इदारे ही हैं कि वहाँ से फ़ारिग होने वाले बच्चे ये मसाजिद के सिस्टम, मदारिस के सिस्टम, दारुल के सिस्टम, आपके मज़हबी उमूर में जिनकी ज़रूरत है, उन सब सिस्टमों को वही लोग सँभालते हैं। अगर ये निकल जाए ना उलमा आपसे एक थोड़ी देर के लिए सोचो कि चलो सब के सब साइड पे हो गए, कोई नहीं। दुनिया में लाखों मसाजिद हैं। कल से इमामत का प्रॉब्लम आ जाएगा, हर मस्जिद में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा कि नमाज कौन पढ़ाए, कौन मुसल्ले पर जाए, कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है, कौन सही है, कौन सही नहीं है। रोज़ाना लड़ाई होगी, प्रॉब्लम होगा, मसाजिद सब की सब प्रॉब्लम में चली जाएगी। ये पढ़ाने वाले जितने सब साइड पे हो जाए, हम ये काम नहीं करेंगे, तो कल से आपके सारे मदरसे खतरे में पड़ जाएँगे। कोई मदरसा में पढ़ाने वाला होगा नहीं, पढ़ाएँगे कहाँ से?
बच्चे मुकम्मल प्रॉब्लम में चले जाएंगे। इसलिए अहले इल्म का एहसान कम मत मानो। आपके मजहब के नाम पर अहले इल्म का एहसान दुनिया में सबसे बड़ा है कि आपके मजहबी निजाम को हर एतबार से वही संभाले हुए हैं। अब वो साइड पर हो जाए तो आप सब कुछ बाकी रहते हुए, पैसे दौलत सब कुछ बाकी रहते हुए सारे सिस्टम क्लास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मजहबी एतबार से पूरी कौम मुस्लिम तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो हुजूर के जाने के 1400 साल हो गए, अभी निज़ाम मजहब का चल रहा है, सिलसिले चल रहे हैं, मसाइल पे बात होती है, दीन आपको सिखाया जाता है, तो कौन कर रहा है ना किसी का एहसान। भले वो ये कहे कि ना कहे कि मैं एहसान कर रहा हूं, उसे कहना भी नहीं चाहिए कि अल्लाह का दीन है, पहुंचाना है, मगर दूसरों को तो ये एहसास होना चाहिए ना कि ये ना होते तो ये दिन हम तक नहीं पहुंचता। तो फिर दुनिया में हमारे पास माल रहे, दौलत रहे, मकान रहे, सब कुछ रहे, मेरे पास अल्लाह का दिन आया ही नहीं, तो मैं तो आखिरत के हिसाब से तो बर्बाद ही हो गया ना। ये दुनिया तो यूं भी मर जाऊंगा तो खत्म होनी है, बर्बाद उसको होना ही है। आखिरत खत्म हो जाएगी तो क्या खाक मुझे मिलेगा, हमेशा की जहन्नम में चला जाऊंगा। तो हमेशा की जन्नत के हुसूल के लिए सबसे बड़ा एहसान अगर कौमी मुस्लिम पर किसी का है तो वो दुनिया में अहले इल्म तबका का है कि वो इस निज़ाम को संभाले हुए हैं, मसाइल बता बता करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका एहसान कम नहीं समझना चाहिए। तो सदक़े फ़ितर की रकम ये उन इदारों को दी जा सकती है जिन इदारों में गरीब बच्चों को रख करके उनकी कफालत की जाती है। इसी तरीके से जहां बेवा लोगों को तनख्वाह दी जाए या उनको महीने के हिसाब से खाने पीने की अशिया का उनके लिए इंतजाम किया जाए, तो उनको भी आप दे सकते हैं, चूंकि वो भी हकदारों तक पहुंचाते, तो कोई जरूरी नहीं कि भाई एक साथ में पहुंचा दिया। कभी होता है कि भाई दे दिया खत्म कर दिया, कभी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रखेंगे ना तो साल भर उनकी किफालत होती है। तो एक बार दिया, खा लिया उसने, फिर क्या। और ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वो साल भर उसकी कफालत करेंगे। जैसे हमारा मिस बाई वेलफेयर मिशन है, तो उसमें 80 बेवा अंदर चल रही है कि 50 को तो हर माह 1000 रुपया दे करके उनकी कफालत होती है, बाकी वो जहां से लाए, लेकिन हम लोग इनका इतना इंतजाम रखते हैं। और बाकी जो है 30 उनको किट बना करके दी जाती है कि 1000 रुपये का जो सामान होता है, चावल है और दाल है, मसाले हैं, वो सब मिलाकर के एक पैक बनाया जाता है और हर माह उनको एक पैक दिया जाता है। तो 30 को पैक में दिया जाता है, बाकी को 1000 कैश में दिया जाता है। तो आप देते तो एक बार की में खत्म होता, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया तो ये 80 की कफालत साल भर तक हुई कि हर माह उनको मिल रहा है और उनकी छोटी मोटी जरूरतों की तकमील हो रही है। तो ये इदारों के साथ मुंसलिक होके करना, अगर वो सही है, अमीन है और ईमानदारी के साथ में चलाते हैं, तो वरना बहुत सारे इदारे प्रॉब्लम में भी हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, सब लोग जानते, दुनिया में आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं और आप हमसे ज़्यादा काबिल हैं, दुनियावी मामलात में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि एक बारगी दे करके ख़त्म कर देना, कि भई एक फ़कीर को हमने 10,000 दिया तो वो तो समझता है भई 10,000 है, चलो खा लो, पी लो, ख़त्म कर लो। फिर बाद में देखा जाएगा। फिर उसकी प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी रहेगी। ऑर्गेनाइज़ेशन के पास में आएगा तो वो कहेगा भई हाँ, 10,000 तुम्हारा है, ऐसा करो, हर माह 1,000 ले जाना। तो वो महीने के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके खर्च में लाएगा ना, एक बारगी उसको फ़ुज़ूल खर्ची में नहीं उड़ा देगा। इसलिए इसमें भी शामिल होकर के आप काम कर सकते हैं कि आप कह दो कि भाई चलो हमारी फ़ैमिली का सदक़े-फ़ितर है, किसी बेवा के लिए लगा दो। तो माह-ब-माह इस तरीके से सिलसिला चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आसानी होगी कि उनको 80,000 रुपए हर माह उनके लिए निकालना है, तो आपकी वो चीज़ अंदर जमा रहेगी, तो उसमें से उनके लिए खर्च होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिंग भी आसान हो जाएगा और आपकी वो चीज़ है, वो ज़रूरत के हिसाब से माह-ब-माह उनको पहुँचती रहेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में, उनके पास में सेंस कम होता है, अक्ल के एतबार से आरी होते हैं
और वो किसी की अक्ल और मशवरा लेना भी नहीं चाहते। तो दुनिया में ऐसी कौम को ना आप सुधार सकते हैं, ना उसको राह पर ला सकते हैं। तो जैसे एक मैं आपके सामने एक शेर रखता हूँ, उसका फिर तर्जुमा भी करूँगा ताकि आपकी समझ में आसानी हो जाए कि दुनिया की कुछ कौमें ऐसी होती हैं कि आप कुछ भी करो, आप उनको सुधार नहीं सकते, रास्ते में ला नहीं सकते हैं, अम्ब्रेला के नीचे उनको किया ही नहीं जा सकता। आकस के न दानत, वबे दानत के दानत, दर जहल मुरक्कब अब्दुद्दहर बमानत। ये शायर ने क्या कहा है कि जो शख्स नहीं जानता है, जाहिल है, मगर फिर भी वो ये इकरार नहीं करता कि मैं जाहिल हूं, तो फरमा गया कि ऐसे जाहिल को आप कभी नहीं सुधार सकते हैं। वो हमेशा अपनी जहालत पर रहेगा। चूंकि मैं जाहिल है तो कम से कम ये तो समझो कि मैं जाहिल हूं। लाओ मैं कैसी अहले इल्म की बात सुनूं या उससे मशवरा लूं ताकि मेरी जहालत का खात्मा हो। नहीं जानता है, जाहिल है, मगर फिर भी समझता है कि मैं जाहिल नहीं हूं। तो अब तो जाहिल समझता ही नहीं, तो ना तुम्हारी बात सुनेगा, ना तुम्हारा मशवरा मानेगा, इसलिए कि वो तो अपनी आप को होशियार समझ रहा है, तो उसको तुम्हारे मशवरे की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, जहले मुरक्कब का शिकार कहते हैं। कि जहले मुरक्कब के वो इतना जाहिल है कि जहालत को भी नहीं जानता है। अब बताओ कि जाहिल तो है मगर जहालत क्या है वो भी नहीं जानता। तो ऐसे लोगों को दुनिया में सुधार नहीं सकते हैं। और दुनिया में अभी अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जानते कुछ नहीं है, मगर फिर भी वो समझते हैं कि मैं जानता हूं। तो अब आप उनको मशवरा दो तो उसके सर पे से जाएगा, आप उनको समझाओ तो उसको पॉलिटिक्स नजर आएगी, आप उसको कोई अच्छी एडवाइस करो तो उसको कोई गैम्बलिंग पता चलेगा। तो ये इन लोगों को सुधार नहीं सकते। तो बहुत सारे हम लोग तो इस फील्ड में काम करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में किसको सुधार सकते हैं और किसको सुधार नहीं सकते। तो कुछ लोग होते हैं उनको सुधार नहीं सकते। आप लाख कोशिश करो ना, उनको अम्ब्रेला के नीचे नहीं ला सकते। वो अम्ब्रेला के नीचे रह के काम नहीं कर सकते। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बना करके वर्ल्ड वाइज उसके ऊपर दुनिया का बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते हैं। वो ऑलवेज अपने दिमाग से फैसला करके बस अपने पैसों को डिवाइड करेंगे और उसको लोगों में तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे, बांटेंगे और फिर समझेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वो कभी अच्छा नहीं भी होता है, मगर फिर भी समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। और कितने तो ऐसे होते हैं कि एक तो होता है कि भाई कोई आदमी दिन का काम करे तो वो दिन का चाहे किसके लिए करे, सवाब सब में मिलता है एक। मगर एक दिन का काम होता है कि जिसमें सवाब नहीं गुनाह होता है। जैसे अपने 11वें सिपारे के दूसरे रुकू में मस्जिद ज़िरार का जिक्र है ना, तो उसकी तफसीर में हज़रत नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान, एक मुसलमान की मस्जिद वहां मौजूद है और उसके बावजूद उसके करीब में दूसरी मस्जिद इसलिए बनाता है ताकि इनको तोड़े, यानी इस मस्जिद को तोड़े। कि कभी नीयत ऐसी भी होती है कि भाई बनाते, भाई हमारे यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, चलो इधर बना ले उधर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि मोहल्ले की मस्जिदों से भी इस्लाम ने इनकार नहीं किया, मगर नीयत और इंटेंशन बहुत जरूरी है। कि कभी इंटेंशन होता है मस्जिद बनाना, आबाद करना, लोगों की वहां की सहूलत पैदा करना, अच्छी नीयत है। कुछ लोग मस्जिद बनाते हैं और नीयत ये करते हैं कि ओ फला मस्जिद को तोड़ने के लिए हम यहाँ नजदीक बनाएंगे ताकि उनके मुसल्ली इधर आ जाए और उनको बर्बाद कर दे। तो फरमाते हैं कि इस तरह से अगर मस्जिद के करीब मस्जिद बनाई जाए, मदरसा के करीब मदरसा बनाया जाए और इंटेंशन ये किया जाए कि वो जो चलता उसे तोड़ दिया जाए, तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद और वो मदरसा भी ये ज़िरार में चला जाएगा। कि आप फायदा नहीं पहुंचा रहे, नुकसान। लोगों को तो लगता है कि आप मस्जिद बना रहे, लोगों को तो लगता है कि आप इदारा बना रहे हैं, और हकीकत में तोड़ने की नीयत है। तो देने वालों को तो उनकी नीयत का सवाब मिल जाएगा, लेकिन इंदल्ला आप गुनाह में शामिल हो रहे हैं कि आपने तो इसलिए बनाया कि वो जो चल रहा है उसको तोड़ दिया जाए। तो अब अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी कभी तो लोग इसलिए दूसरा काम करते हैं कि आपकी जो चीज चलती है ना उसको तोड़ दिया जाए।
تو پھر ایسے لوگوں کو ثواب نہیں ملتا ہے، ان کا تو ہر قدم گناہ میں چلا جاتا ہے انٹینشن کے حساب سے، کہ ان نول اعمال و بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو چھوٹا کام بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، نیت اگر خراب ہے تو بہت بڑا کام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ایک شہید کو قیامت کے روز لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ مولا تیرے راستے میں لڑا اور میں شہید ہو گیا، میری جان ہی تیرے راستے میں دے دی۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جان دی تھی، لوگ تجھ کو مجاہد کرے، لوگ تجھ کو کہے کہ اللہ کے دین کے لیے بہت قربانی دینے والا تھا، تو نے تو دنیا کے لیے کیا تھا، جا تجھے وہاں مل گیا، لوگوں نے تعریف کی نہیں کی، تیری نیت وہاں کی تھی، وہاں جو ہوا ہو گیا، یہاں ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو فرما گیا کہ پھر اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کی شہادت ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہے کہ اس نے انٹینشن جو تھا وہ غلط کیا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ شہادت کا درجہ انٹینشن غلط ہو تو وہ جہنم میں جانے کا باعث ہو گیا۔ حالانکہ شہادت تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نا، لیکن نیت صحیح ہو تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن بہت سارے اعمال ہے کہ نیت غلط ہو جائے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہونے کے باوجود وہی عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو بس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے دنیا میں کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کا کام اس لیے کرنا شروع کرتے کہ وہ فلاں کو پھینکنا ہے تو ہم یہ کریں گے نا تو لوگ ہماری طرف آئیں گے تو اس کا آٹومیٹکلی گر جائے گا اور پھر وہ اس کا بند ہو جائے گا، پھر یہ بھی چھوڑ دے گا، تو اس نے تو کیا ہی تھا اس کو توڑنے کے لیے، وہ ٹوٹ گیا تو اس نے اپنا کام ختم کر لیا۔ تو ایسے لوگ دنیا کے سامنے تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا نہیں کرتے، وہ اپنی غلط نیتوں کی بنیاد پر اسی عمل خیر کو اپنے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بناتے ہیں، چونکہ وہ دین کا جو چل رہا ہے اس کو توڑنے کی نیت سے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے ادارے بھی بنتے ہیں غلط نیتوں کے ساتھ تو ثواب نہیں ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مساجد بنائی جائے تو ثواب نہیں ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ مسجد زرار میں وہ شمار ہو جاتی ہے، نہیں کسی منافق کی مسجد مسجد زرار میں تھی، کوئی بھی مسجد اہل سنت کی ہو اس کو توڑنے کے لیے اس کے پاس میں دوسری مسجد بنائی جائے اور انٹینشن توڑنا ہی رکھا جائے تو پھر یقیناً وہ مسجد زرار میں چلی جاتی ہے۔ تو آج کل دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ لاکھ کوشش کرو نا ان کو امبریلا کے نیچے نہیں لا سکتے، لاکھ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی امبریلا کے نیچے آ کے کام کرو تو کام اگے گا، دنیا کے سامنے آئے گا۔ اسلام نے تو یہ نہیں بتایا نا کہ بھائی کمیونٹی کے حساب سے کام نہیں ہو سکتا ہے، کمیونٹی کے حساب سے ورک نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا بھائی کمیونٹی کے لیے کرو تو دوسروں کے لیے کرنے سے ڈبل ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم رشتہ داروں کو دو ڈبل ثواب ملے، تمہارے قریبی کو دو ڈبل ثواب ملے، اور غریبی اور رشتہ دار اگر حاجت مند ہیں ان کو چھوڑ کے تم دوسرے کی طرف جاؤ تو اللہ تمہارے صدقات کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ حضور پاک نے اوپن ورز میں فرما دیا کہ قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ بال شریعت میں حضرت صدر الشریعہ نے حدیث کے ساتھ اس کو نقل فرمایا اور بطور فتویٰ کے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ اور حضور نے بھی وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، جس کے جو تمہاری عیال میں آتے ہیں، جو تمہاری کفالت میں آتے ہیں اس سے تم شروع کرو۔ تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صحیح نیت سے کرتا ہے اور کون غلط نیت سے کرتا ہے۔ اگر صحیح نیت ہوگی تو الحمدللہ ثواب تو ملے گا، لیکن غلط نیت ہوگی تو وہی عمل جنت میں نہیں جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ ایک چلنے والی چیز کو توڑنے کی نیت سے اگر آپ میدان میں آ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج صرف ہم عمل کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کو اس لیے یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جا کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا کی کچھ قومیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ راہ راستہ پر لا سکتے ہیں، آپ ان کو ایک امبریلا کے نیچے کھڑا کر سکتے ہیں، آپ ان کو کمیونٹی کی یاد دلا کر کے ان کو اپنے معاملات میں مضبوط بنا سکتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے نزدیک دین کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے تئیں فیصلے کرتے ہیں، جاہل رہتے ہوئے اپنی جہالت کا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو امبریلا کے نیچے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم اپنا ورک ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ عرصہ دراز تک کسی قوم کے لیے کام کرنے کے بعد یہ ایک دماغ قائم کیا جاتا ہے کہ کس قوم کو امبریلا کے نیچے لایا جا سکتا ہے، کس کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ میں اپنی ایک لانگ
वर्क एक्सपीरियंस के बाद में कायम कर रहा हूं कि दुनिया की कुछ कौमें ऐसी होती हैं कि जिनको अम्ब्रेला के नीचे कभी नहीं लाया जा सकता। हाँ, 30% 40% आ जाए और 50 आ जाए तो बहुत गनीमत है, मगर ऐसा नहीं होता। इसलिए कौम का दिमाग दूसरों से भी लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि दिमाग आपको अपने से नहीं मिलता, दूसरे से लो ना। जैसे यहूदी है, कम्युनिटी को लेके चले, वो यहूदी को भीख मांगने नहीं देते। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत सारे फैसले होते हैं, सबका वर्कआउट होता है, सबके लिए सेटिंग होता है। और जो है वो कर्ज, हम कर्ज हसना कहते हैं, ऐसे सिस्टम वो लोग पहले से अपनी कम्युनिटी के लिए चलाते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते अपनी कम्युनिटी। तो आज देखो, उन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे रह करके काम किया तो पूरी दुनिया में छोटी सी कम्युनिटी, दुनिया में सबसे अकलियत में अगर है तो यहूद है, मगर उसके बावजूद भी आप उनका मैनेजमेंट देखो तो दुनिया में सबसे गालिब है कि हर जगह पर कंट्रोल उनका हुआ, हर जगह पर सेटिंग में आगे वो बढ़े और पूरी दुनिया को अपने साथ में कर लिया और पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने अपना सिक्का बिठा दिया एक अम्ब्रेला के नीचे आने की वजह से। तो जो कौम अम्ब्रेला के नीचे आती है ना, वो पूरी दुनिया पे सिक्का बिठाती है। जो नहीं आती है ना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ रनिंग में, मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या मुझे खुद मालूम नहीं, बस चल रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ऐसे ही होता, उसके आगे कुछ नहीं होता। इस तरीके से सिखों को देखो, पंजाबियों को, कि वो अपनी कौम को लेके चलते हैं, जहां भी जाते हैं गुरुद्वारे बनाते हैं, वहां खाने पीने के सिस्टम रखते हैं, गरीबों को यानी जरूरतमंदों को भूखा नहीं रहने देते हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी कम्युनिटी का सिस्टम कायम किया है कि एक जगह पर भी कोई पंजाबी जो है, वो सिख है, वो भीख नहीं मांगेगा और मांगता पकड़ा जाए तो मैंने आगे भी किस्सा बताया था ना, वो लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं कि वो कौम को बदनाम कर रहा है। एक अम्ब्रेला के नीचे चलने वाली कौम है, अकलियत में है, मगर उसके बावजूद हर जगह पर अपना सिक्का जमा सकती है और दुनिया के सामने एक कौम की हैसियत से वो आगे है, चूंकि अम्ब्रेला के नीचे आई। इसी तरीके से ये दूसरे जैसे भाई ये वहाबी हैं या दूसरे बद अकीदा लोग हैं, बोले अकीदा में हमारा उनका फर्क है, मगर वो लोग कम्युनिटी को लेके चलते हैं, कम्युनिटी के वर्क को स्ट्रांगली मानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने यहाँ भी किया, तो भाई मदरसे बनाए, मसाजिद बनाई, दारुल बनाए, स्कूल्स बनाए, कौम की सारी जरूरतों की तकमील उन्होंने यहाँ मिलके की, इसलिए कि एक अम्ब्रेला के नीचे है, सब मिलके आवाज लगाते हैं और सब मिलके काम करते हैं, बड़े इजीली हो जाता है। तो उन्होंने सारे सिस्टम यहाँ की। और उसके बाद इतना नहीं किसी यहाँ किया, उन्होंने अपने अपने इलाके में जाकर के वहां भी उन्होंने स्कूल बनाए, वहां मदरसे बनाए, वहां हॉस्पिटल बनाए, वहां दारुल बनाए, वहां बच्चों के घर बनाए, वहां यतीम खाने बनाए, सारे सिस्टम उन्होंने कौम के लिए वहां भी के जितना यहाँ किया इससे ज्यादा उन्होंने वहां भी किया। ये कभी नहीं कहा कि वहां से हमको क्या मतलब है। तो ये इसलिए कि वो अम्ब्रेला के नीचे आके काम कर रहे हैं, उनके उलमा है, उनको दिमाग दे रहे हैं, उनको सेटिंग बता रहे हैं कि कैसे मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ तो कोई मौलवी अम्ब्रेला के नीचे नहीं है, पब्लिक को खाक अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे। इस वजह से हमारा कहीं भी काम न उठ सका, न हम उठा सके। हमारी सैकड़ों मस्जिदें रही, सारी मस्जिद ऐसी चलती हैं, आगे कोई तरक्की का काम किया कि भाई फला मस्जिद टॉप पर है, उनका ये काम नहीं हो पाया। सारी मस्जिदें उसी जगह पर से चल रही है, एक रनिंग पोजीशन पर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ के इदारे के वहां के इदारों को भी कोई पोजीशन उनको हासिल नहीं हुई है, सिर्फ वो चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अम्ब्रेला बनी ही नहीं है, एक मदरसे का दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे को दुश्मन समझ के चलता है। तो जो कौम अम्ब्रेला को अपनाना ही नहीं चाहती है, उस कौम को सिर्फ आप चला सकते हैं, उनको आप उनके मकसद तक कभी नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कौम मुस्लिम को और खास तौर पे हमारी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपने इदारों को आगे बढ़ाना है और कामयाब करना है, तो जब तक अम्ब्रेला को नहीं थामेंगे कामयाबी नहीं होगी। आपसे चलते रहेंगे, डेस्टिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दिन की बातें सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। परवरदिगार आलम, माह रमज़ान की हमारी जो इबादतें हैं कबूल फरमा, कोताहियाँ हैं उसे माफ़ फरमा, हम सबको माली खैरात करने की भी तौफीक अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमात के इदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हमारे इदारे भी जो बन चुके हैं और जो बनने जा रहे हैं
ان سب کو پروردگار عالم سب کی غیب سے مدد فرما، اور جن مقاصد کو لے کر کے ہم چلتے ہیں ان مقاصد میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہم کو کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔